क्या क्या कहा डॉक्टर आपने? पूनम के पेट में 4 महीने का बच्चा है, लेकिन हमारी शादी को तो अभी 1 महीना ही हुआ है। वीरेंद्र चौंक कर बोला। लेकिन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। अल्ट्रासाउंड में तो 4 मंथ्स ही हैं। ये सवाल आपको अपनी पत्नी पूनम से पूछना चाहिए कि ये बच्चा किसका है। पूनम वीरेंद्र की दूसरी पत्नी, जिसकी उम्र मात्र 21 वर्ष है, उसके गरीब माँ बाप ने अपनी गरीबी के कारण उसकी शादी उससे दुगने उम्र के लड़के से करवा दी, जो पहले से ही शादीशुदा था। हालांकि वीरेंद्र की पहली पत्नी अब उससे अलग हो चुकी है। वीरेंद्र और पूनम की शादी को अभी 1 महीना हो चला था। एक दिन अचानक पूनम की तबीयत बिगड़ी। वो लगातार उल्टियाँ किए जा रही थी। पूनम के पति वीरेंद्र ने कहा, लगता है तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलूँ। तभी वीरेंद्र की बड़ी बहन रूपा वहाँ आई और बोली, ये क्या, पूनम का पेट तो अभी से कुछ उभरा हुआ सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 4 से 5 महीने का बच्चा हो। पूनम अपने पेट को छुपाती हुई बोली, अरे आप भी न दीदी, बहुत मजाकिया हो। वीरेंद्र की बड़ी बहन रूपा ने कहा, चलो मैं भी तुम दोनों के साथ अस्पताल चलती हूँ पूनम का चेकअप करवाने के लिए। तभी वीरेंद्र ने कहा, ठीक है दीदी, आप भी चलो साथ में। वीरेंद्र की बड़ी बहन रूपा भी उन दोनों के साथ अस्पताल गई। फिर उन्होंने पूनम को लेडी डॉक्टर को दिखवाया। डॉक्टर ने पूनम का चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर वीरेंद्र और उसकी बड़ी बहन रूपा दोनों ही हैरान थे। डॉक्टर जैसे ही पूनम का चेकअप करके रूम से बाहर आई, उस लेडी डॉक्टर ने कहा, पूनम प्रेग्नेंट है और अल्ट्रासाउंड के मुताबिक 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। वीरेंद्र ने हैरानी से डॉक्टर से कहा, लेकिन डॉक्टर, हमारी शादी को तो अभी 1 महीना ही हुआ है और 4 महीने का बच्चा। डॉक्टर की ये बात सुनकर वीरेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वीरेंद्र और उसकी बड़ी बहन रूपा ने पूनम की तरफ हैरानी से देखा और बोले, सच सच बताइए बच्चा किसका है। वीरेंद्र की बड़ी बहन रूपा ने पूनम को जोरों की एक फटकार लगाई और गुस्से से तेज आवाज़ से बोली, बताइए बच्चा किसका है। सहमी सी डरी हुई पूनम धीमी आवाज़ से बोली, मैं नहीं जानती। फिर पूनम के पति वीरेंद्र ने पूनम के ऊपर चिल्लाया और ऊंची आवाज़ से बोला, बताइए बच्चा किसका है। डर के मारे पूनम का बुरा हाल था। कपकपाते हुए होठों से पूनम ने धीमी आवाज़ से कहा, ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जबरन आपके साथ करवा दी। वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने तुरंत पूनम के पिता को कॉल किया और सारी बात बताई। पूनम के पिता ने साफ शब्दों में कह दिया, अब हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं, आप उसे छोड़ो या फिर रखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने उसे छोड़ भी दिया तो भी हम उसे लेने नहीं आएंगे। वो कहीं भी जाए, मरे चाहे जिए, हम देखने नहीं जाएंगे कि वो कैसी है और किस हालत में है। पूनम के पिता की बात सुनकर वीरेंद्र ने उनसे कहा, क्या आप नहीं जानते थे कि पूनम प्रेग्नेंट है? उसके पिता ने कहा, नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। फ़ोन स्पीकर पर था और अपने पिता की कही गई सारी बातों को पूनम भी सुन रही थी। अपने पिता की बातों को सुनकर पूनम बिलख बिलख कर रोने लगी। वीरेंद्र उस वक्त सदमे में था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। फिर उसकी बड़ी बहन रूपा ने उसे समझाया, देखो वीरेंद्र, तुम्हारी पहली शादी तो चली नहीं, अब तुमने दूसरी शादी की है। अगर तुम इसे छोड़ते हो तो फिर तीसरी शादी। देखो, गलती सबसे होती है, तुम इसे माफ़ कर दो। ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। वीरेंद्र कुछ देर चुप था। शायद वो किसी गहरी सोच में था। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र बोला, ठीक है, मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चा। तभी रूपा बोली, बच्चे का तो अभी अबॉर्शन करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है। फिर अबॉर्शन की बात करने के लिए वीरेंद्र और रूपा लेडी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूनम का अबॉर्शन करवाने की बात कही। लेकिन लेडी डॉक्टर ने उन्हें एक सलाह दी, देखो, तुम क्यों इस बच्चे को गिराना चाहते हो? इसमें इस बच्चे की क्या गलती? अगर तुम चाहो तो इसे अपना नाम देके इसे इस दुनिया में ला सकते हो। किसी को क्या पता चलेगा कि ये बच्चा तुम्हारा है या किसी और का। ये लड़की तो वैसे भी बहुत कमज़ोर है और बच्चा 4 महीने का है। ऐसे में अबॉर्शन के दौरान इसे दिक्कतें आ सकती हैं। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर बताओ। वीरेंद्र की बड़ी बहन रूपा उसे साइड में ले गई और उसे समझाने लगी, देख वीरेंद्र, डॉक्टर ठीक बोल रही है। पूनम का शरीर बहुत कमज़ोर है और ऐसे में अबॉर्शन करवाना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी पहला बच्चा है, इसे गिराना ठीक नहीं होगा।
मैंने कितने को देखा है। पहला बच्चा गिराने के बाद फिर आगे माँ बनने में दिक्कत होती है। इस बच्चे को अपनाना ही ठीक होगा। तू इस बच्चे को अपना ले। वीरेंद्र को उसकी बहन रूपा ने बहुत समझाया। आखिर में वीरेंद्र उस बच्चे को अपनाने के लिए मान गया और अपनी पत्नी के आशिक के बच्चे को अपना नाम दिया। वीरेंद्र और उसकी बहन रूपा पूनम को घर लेकर गए। घर पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया कि यह बच्चा किसी और का है। सबको यही लग रहा था कि बच्चा वीरेंद्र का है। वीरेंद्र की माँ ये जानकर बहुत खुश थी कि उसकी बहू माँ बनने वाली है। वो पूनम का खूब ख्याल रखती। वीरेंद्र भी अब सारी बातें भूलकर पूनम को टाइम टाइम से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाता। फिर 5 महीने बाद पूनम को लेबर पेन शुरू हुआ। वीरेंद्र उसे झट से अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने पूनम को एडमिट करने को कहा। शाम तक पूनम की डिलीवरी हो गई। पूनम ने एक लड़के को जन्म दिया। सारे घर में खुशी का माहौल था। वीरेंद्र की माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। नर्स ने बच्चे को लाकर सबसे पहले वीरेंद्र की माँ के हाथ में दिया। वीरेंद्र की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और कहने लगी, इसे देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसकी डिलीवरी समय से पहले हुई है, बल्कि ये तो हष्ट पुष्ट 9 महीने का बच्चा लग रहा है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर वीरेंद्र थोड़ा घबराकर बोला, अरे नहीं माँ, वो पूनम का खान पान अच्छा होने के कारण बच्चा हष्ट पुष्ट है। उसकी माँ ने कहा, हाँ तू ठीक कह रहा है। पर वीरेंद्र जब भी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता, उसके मन में एक बार ये ख्याल ज़रूर आता कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि उसकी पत्नी के आशिक का है। वहीं पूनम जब भी अपने बच्चे को देखती, वो बस यही सोचती कि यही मेरे प्यार की आखिरी निशानी है।